फैलारा फैल चुका है और को कर लिया गरम। यहाँ पर रखी खीर भरी हुई अभी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, बर्थडे के ये सुबह सुबह का टाइम है और रात को भी यहाँ पर झाड़ू लगा ली थी, लेकिन उसके बाद का ज़रा फैलारा देखिए आप। तो इसको सबको करना है मुझे साफ। और अभी तो ये एक ही कमरा है, ये तो देखिए। और ये सारा फैलारा फैल चुका है और भैया और भाभी अभी गए हुए हैं, तो इस सबको करना है मुझे साफ एकदम। और मेरी भी हालत थोड़ी ऐसी हो रही है, अभी नहाया नहीं है, तो ये सब उठाती हूँ फटाफट से और मिलती हूँ आपको इसके बाद। यहाँ पर प्रोग्राम कोई सा भी हो और फैलारा तो घर में फैल ही जाता है, चाहे कार्यक्रम छोटा करो या फिर बड़ा करो, लेकिन सारा सामान निकल जाता है जो जो ज़रूरत होती है। जैसे कि रात को था बर्थडे यशिका का, तो यहाँ पर रजाई वगैरह भी हमने निकाली थी, क्योंकि भैया और भाभी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आए हुए थे। तो यहाँ पर हम इतने ही बिस्तर रखते हैं जितने हमें चाहिए होते हैं, बाकी के हम बेड के अंदर रख देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर पूरा फैलारा फैल रहा है, तो जिसको मैं उठाऊंगी धीरे धीरे। अब करूँगी सफाई पूरे घर की। और अभी भाभी और भैया चले गए हैं अभी। तो सुबह से भी एक बार मैंने झाड़ू लगा दी थी, लेकिन बच्चे हैं छोटे छोटे, घर करते ही रहते, जैसे कि बलून वगैरह लगे हुए थे, तो उनको सबको इनने फोड़ दिया था और मतलब डबल से थोड़ा सा फैलारा फिर से हो गया है। और जैसे सुबह सुबह मैंने मोटी मोटी झाड़ू ऐसे ही निकाल ली थी, क्योंकि कोई रहता है तो फिर इतना डीप काम हो नहीं पाता है। और यहाँ पर हमारा सबका नाश्ता भी हो चुका है, तो मैंने पोहा ही बना लिया था सुबह जल्दी ही, क्योंकि मेरे भाई को और भाभी को जाना था जल्दी ही। तो फिर मैंने पोहा बना लिया, खाना नहीं बनाया था। और वो बोलने लगे कि खाने में हम लेट हो जाएंगे, इसलिए तो फिर मैंने सारे काम छोड़े और सबसे पहले उनका नाश्ता वगैरह बना दिया, ताकि वो निकल गए फिर टाइम से ही। और इसके बाद ही फिर मेरे यहाँ पर काम कर रही हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि हमारे काम भले ही लेट हो जाए, लेकिन कोई आ जाता है तो मतलब घर में एक अलग ही रौनक हो जाती है। और फिर ऐसा लगता है कि बस ये पल यहीं थम जाए और मतलब सब यहीं पर रहे, और कितना अच्छा लगता है, मतलब सबसे बातें ही करते रहते। और बिल्कुल भी मतलब काम करने का तो मन होता ही नहीं है। बस ऐसा लगता है कि बस इनके साथ बैठ जाते हैं, चलो काम तो होते ही रहेंगे। तो फिर जैसे ही कोई प्रोग्राम होता है घर में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मतलब थकान भी हो जाती है। तो आज हम लोग उठे भी थोड़ी लेट ही थे, आराम से ही, क्योंकि हम लोग भी थक गए थे और फिर शादी में भी गए थे, तो वहाँ से आने में भी थोड़ा लेट हो गए थे। और इसके बाद ही यहाँ पर मैं धोकर ले आई हूँ कपड़े। तो यहाँ पर जो जो सूखे हुए कपड़े थे, जो कि मैंने कल धुले थे, वो सूख नहीं पाए थे, तो उनको सुबह से ही डाल के चली गई थी मैं, जो कि सूख गए हैं। तो अब इनको मैंने रख दी है एक साइड उतार कर, और अब मैं जो धुल कर लाई हूँ उनको सबको डाल दूंगी। और कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं जैसे कुछ प्रोग्राम होता है तो। और इसके बाद ही अब मैं यहाँ पर बनाऊंगी खाना। तो यहाँ पर अब मैं पूड़ी ही निकाल लूंगी, क्योंकि ये आटा भी मैंने लगा लिया था और मुझे भी भूख लगने लगी और सबको भूख लग रही है। तो आज हम लेट ही हो गए हैं, जैसा कि लेट भी उठे और काम थोड़ा हो लेट हो चुकी गया था, तो कढ़ाई सब बच्चों और को भी भूख बनाऊंगी लगने पूड़ी। लगी थी, तो मैंने सोचा चलो पूड़ी ही निकाल लेते हैं जल्दी ही। और यहाँ पर जो सब्जी रखी थी, ये रात की ही रखी थी, हमने खाना नहीं खाया था। और खीर भी मैंने रात को ही बनाई थी। तो अब बस जल्दी से फटाफट से पूड़ी निकाल लेंगे और हम सब खाना भी खा लेंगे।
तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा खाना भी बनकर हो चुका है रेडी और मैंने कार्तिक और उसके पापा की थाली भी यहाँ पर लगा दी है। तो ये दोनों भी खाना खा लेंगे और इसके बाद हम भी खाना खाएंगे। और फ्रेंड जो ये हमारा ब्लॉग चल रहा है ये 3 दिनों का ब्लॉग है, जैसे कि संडे, मंडे और आज ट्यूसडे तक का ब्लॉग है ये। तो और अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा। तो ये है मंडे के दिन का ब्लॉग, जहाँ पर मैं भगवान जी को स्नान करा रही हूँ, पूजा करूँगी और इसके बाद जाऊँगी मैं मंदिर पर पूजा करने। तो फ्रेंड आज मैंने खाना नहीं बनाया, तो आज दोपहर में खाना बनाने की टेंशन नहीं है, क्योंकि आज भी हमें जाना है शादी में। और बच्चों के लिए जैसे कि मैंने लंच वगैरह बना दिया है सुबह। तो आज मैंने सुबह बना दी थी दाल चावल की खिचड़ी, तो जो कि मैंने बच्चों के लंच में रख दी है। तो जब तक हम शादी में जाएंगे, जब तक बच्चे भी आ जाएंगे, तो हम चारों ही जाएंगे शादी में भी। और शादी में भी जाना है तो यहाँ पर हमारे गांव में ही शादी है, जैसे कि कहीं बाहर नहीं जाना है हमें। तो जैसे कि मैं पहले ही चल जाऊँगी, फिर बच्चे भी आ जाएंगे वहीं पर। और हमें कपड़े भी लेकर जाना है वहाँ पर, जैसे कि जहाँ पर शादी है वो जैसे हमारे पापा की बुआ लगती हैं, तो उनके लिए हमें कपड़े भी लेकर जाना है। तो मैं थोड़ी पहले ही चल जाऊँगी, क्योंकि उनको कपड़े भी करना पड़ेगा मुझे इसलिए। तो इसके बाद ही फिर मैं यहाँ पर आ चुकी थी मंदिर पर पूजा करने के लिए, घर से पूजा करने के बाद। और यहाँ पर देखिए भोलेनाथ जी कितने प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि आज सोमवार है, तो सोमवार के दिन सभी यहाँ पर पूजा करके भी जाते हैं। वैसे तो डेली ही आते हैं सभी, लेकिन सोमवार के दिन तो भगवान जी का रूप अलग ही नजर आता है। और इसके बाद ही अब हम लोग निकल लिए थे शादी की में जाने के लिए। तो मैं यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ। जो ये हमारी भाभी वगैरह हैं, ये हमारे ही परिवार की है। तो हम सब खाना खा रहे थे, तो ये बोलने लगी कि तू थोड़ा सा ब्लॉग भी बना ले हमारा सबका भी। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो फ्रेंड ये जो वीडियो थी ये कल तक की ही थी, और ये है ट्यूसडे के दिन की वीडियो, जो मतलब आज की ही है। तो यहाँ पर मुझे सिलना था ब्लाउज। तो यहाँ पर थोड़ा ब्लाउज तो मैंने कल ही सिल लिया था शादी में से आने के बाद, और थोड़ा सा और बचा है, लगभग आधा बचा हुआ है सिलने के लिए। तो ये मैं अभी सिल दूंगी। और अभी मेरे सुबह के सारे काम हो चुके हैं, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 बजे हैं। तो आज जल्दी ही काम से निपट गई थी मैं, तो मैंने सोचा चलो इस ब्लाउज को भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़े-थोड़े टाइम में मेरे समय को इसी तरह से मैनेज करती रहती हूँ, ताकि मेरे जो पर्सनल काम होते हैं, जैसे कि ब्लाउज़ वगैरह सिलना है, खुद के लिए टाइम निकालना है, तो ये सब काम मैं ऐसे टाइम में कर लेती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। और ऐसे लगातार भी काम नहीं करती हूँ ताकि मुझे थकान हो जाए। जब-जब मुझे समय मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। और ये जो ब्लाउज़ है ये मम्मी का ब्लाउज़ है, मेरा नहीं है। तो मैं ये बहुत दिनों का रखा हुआ था, तो एक दिन मैंने इसको कट कर लिया था, फिर दूसरे दिन मतलब कल मैंने थोड़ा-सा इसको सिल लिया। और आज जो है कि मैं इसको कंप्लीट कर ही दूँगी, क्योंकि थोड़ा ही सिलने के लिए बचा हुआ है ये, ज़्यादा नहीं है। और जो ये ब्लाउज़ है ये मेरी मम्मी का ही ब्लाउज़ है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बटन और काज लगाते हैं ना, जिसमें बटन को लगाते हैं, तो वो वाली पट्टी लगा रही हूँ मैं इसको। और इसको जो है कि अंदर मोड़ना होता है, और जो बटन पट्टी होती है हमारी, उसको बाहर साइड मोड़ा जाता है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मैंने इसको सिल दिया था इस पट्टी को, और जब इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है तो इसको मैं कट कर देती हूँ। और इधर साइड में भी मैं इसमें सिलाई ही लगा लूँगी। और यहाँ पर मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा लूँगी इसमें। और इसमें सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर साइड फ़ोल्ड करना होता है, जो कि मैं आपको दिखाऊँगी भी अभी। तो फ्रेंड जो भी यहाँ पर मतलब कोई भी ब्लाउज़ सिलते होंगे, उनको जल्दी से समझ में आ जाएगा ये पट्टी कैसी लगाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने कट कर दिया एक्स्ट्रा कपड़ा, और अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी मैं अंदर के साइड। और ये हमारी काज काज बटन पट्टी होती है, मतलब काज बोलते हैं, काज बनाए जाते हैं इसमें। और एक में बटन लगाई जाती है। तो ये बटन पट्टी नहीं है, ये काज वाली पट्टी होती है। और जो ये इस ब्लाउज़ का गला दिख रहा होगा आपको, तो ये बहुत छोटा दिख रहा होगा। तो अब इसको छाँटना पड़ेगा मुझे, मतलब इसकी कटिंग होगी अभी और। तो मैं मतलब ये पट्टी लगाने के बाद ब्लाउज़ से इसको नाप के फिर कट कर देती हूँ गले को डबल से। तो ये अच्छा गोलाई में आ जाता है गला भी। ब्लाउज़ के गले की गोलाई देने के बाद ही मैं उसमें फिर पाइपिंग अटैच करती हूँ, मतलब पाइपिंग बनाती हूँ।
और यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ थोड़ा और बचा हुआ है अभी, तो मैं सिल रही हूँ यहीं पर अभी। तो मैंने यहाँ पर छाँव में रख ली थी, अब मशीन को रखवा ली थी इसी पे उठवा कर, क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही धूप लग रही थी। और पहले मैं सोच रही थी थोड़ी देर ही तो मुझे सिलना है, लेकिन अभी मतलब टाइम लग ही जाता है फिर भी। तो यहाँ पर मेरा जो ब्लाउज़ है 12 बजे तक कंप्लीट हो गया था सिलकर, और मैं 10:30 बजे बैठ गई थी सिलने के लिए भी। और जो ये ब्लाउज़ है ये मतलब मेरी मम्मी का है, तो इसमें थोड़े जोड़ भी लगते हैं, इसलिए थोड़ा समय भी लग जाता है सिलने में भी। और यहाँ पर आज जो है कि यशिका की भी छुट्टी है, क्योंकि यशिका के पेपर चल रहे हैं, तो उसका पेपर एक कल है, तो मतलब उसकी छुट्टी हो गई थी पढ़ाई करने के लिए घर पर ही। और यहाँ पर अब मैं आस्तीन जोड़ने लगी हूँ ब्लाउज़ की, ब्लाउज़ कंप्लीट होने ही वाला है। तो फ्रेंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, और नए हैं तो चैनल को उसकी सब्सक्राइब भी लेना मेरी मत ज़रूर कर लेना, लें। और आप इधर लोग से घूम के वीडियो ले देख सी। लेते हैं लेकिन लाइक कमेंट करते ही नहीं। अगर आप लोग मुझे जैसा बोलोगे वैसे ही मैं आपको वीडियो शेयर किया करूँगी, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताएँ कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारा ब्लाउज़ भी बनकर हो चुका है बिल्कुल एकदम रेडी, और इतना अच्छा लग रहा था, इसकी फिटिंग वगैरह मतलब बहुत ही अच्छी आई थी, सिलाई अलग ही दिख रही थी, जो कि बहुत ही। और इसमें आस्तीन में जोड़ आए हैं हुए हैं 2, क्योंकि इसमें डिज़ाइन बीचों-बीच दी होती है, अगल-बगल होती नहीं है, तो फिर सही बन नहीं पाता इसलिए। तो फ्रेंड मिलती हूँ आपको मैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।